Hello guys, welcome back to Career Power. This is Janvi Mehra with you, and in today's video we are going to continue with the series of top 50 English grammar rules for all the exams. जितने भी एग्जाम्स हैं सब में आपको काम आने वाले हैं. हम सारे रूल्स आपको बता रहे हैं, ठीक है, सीरीज वाइज पार्ट्स वाइज हम बता रहे हैं. तो आज हम पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट रूल सेज. देखिए ये वाले जो वर्ड्स है, एंजॉय, अप्लाई, रिजाइन, अक्विट, ड्राइव, एक्सर्ट, अवेल, ब्ला ब्ला ब्ला, व्हेन यूज्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब्स. अब ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं? देखिए ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं हु या फिर विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट. मैं बता देती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू. इफ आई से मीना लाइक्स राजू, ओके, सो मीना लाइक्स, यहाँ पर अगर मैं मीना लाइक्स बोलूं और राजू हटा दूं तो यहाँ पर सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, राइट. अगर लाइक्स को मैं राजू के साथ ऐड कर देती हूँ तो सेंटेंस का सेंस जो है, मीनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो यहाँ पर लाइक्स को राजू की जरूरत है. राजू जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है. तो जब लाइक्स जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट करे, मतलब वर्ब को जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो तभी उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. तो जब ऐसे वर्ड्स जो हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह यूज हो तो उनके साथ हम रिफ्लेक्सिव नाउन का प्रयोग करते हैं. अब रिफ्लेक्सिव नाउन क्या होता है? जैसे मैंने वर्ड्स बताया आपको, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, ठीक है, और माई सेल्फ. ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ये सारे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं. अब जैसे मैंने बोला आई एब्सेंटेड माई सेल्फ, यहां पर जो आई है ये है प्रोनाउन, राइट. ये प्रोनाउन है और ये सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है. अब ये जो माई सेल्फ है ये आई के लिए यहाँ पर यूज हुआ है. सो माई सेल्फ का इम्पैक्ट किस पे जा रहा है? आई पे जा रहा है, क्योंकि माई सेल्फ का यूज ही आई की वजह से हुआ है. सो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे पे वो इफेक्ट डाल रहे हैं. तो ये आई एब्सेंटेड माई सेल्फ, ऐसे हम कोई भी अगर प्रोनाउन यूज कर रहे हो, जैसे ही वेटेड, क्या हो सकता है? सो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा है ही एब्सेंटेड फ्रॉम द मीनिंग. सो ही एब्सेंटेड फ्रॉम द मीनिंग ना होकर यहाँ पर होगा ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग. तो ये हिमसेल्फ का जो इफेक्ट है वो ही पर आ रहा है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं. Now, next is when two or more singular nouns are connected by either or, neither nor, or the pronoun used is singular. Okay, so जैसे कि यहाँ पर बोला है कि दो सिंगुलर नाउन रोहन है, सोहन है, और ये ईदर और से कनेक्टेड है. तो ये कह रहे हैं कि इनको जब हम कनेक्ट करते हैं तो प्रोनाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर यूज होना चाहिए. जैसे कि when two or more singular nouns are connected by either or, neither nor, or the pronoun used is singular. अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे देयर है और यहाँ पे हिज है. पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर हमारा जो ये प्रोनाउन यूज हुआ है इट शुड बी सिंगुलर, इट शुड बी सिंगुलर. ये प्लूरल नहीं होने चाहिए, ये प्लूरल नहीं होने चाहिए. मान लो यहाँ पर ये जो रोहन है ये एक है, सोहन भी एक है, इसीलिए इनका जो प्रोनाउन यूज करा है वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए. तो यहाँ पे दियर का यूसेज जो है वो रॉन्ग है. हिज शुड बी यूज्ड. ओके, व्हेन अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल नाउन आर जॉइंड बाय और नॉर द प्रोनाउन मस्ट बी प्लूरल. अब जैसे कि ईदर द स्टूडेंट और हिज टीचर्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी. तो यहाँ पर दियर जो है ये प्लूरल है, प्रोनाउन जो है ये प्लूरल है. और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब और यूज हो या नॉर यूज हो तो हमेशा आप जो है प्रोनाउन को प्लूरल यूज करेंगे. और जब हमने पढ़ा है कि ईदर और हो, नीदर नॉर हो, एंड और हो, सॉरी और हो, तो यहाँ पर आप जो है सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे. ओके, whose इज यूज फॉर लिविंग पर्सन्स एंड विच फॉर लाइफलेस ऑब्जेक्ट. देखो whose जो है वो लिविंग पर्सन्स के लिए यूज होता है और विच जो है ये डिफरेंस बताया गया है यहाँ पे. ओके,
सो whose जो है वो लिविंग पर्सन के लिए, जैसे whose photograph is lying there, तो यहाँ पे एक लिविंग इंसान की बात हो रही है कि किसकी फोटोग्राफ है. ऐसी which novel did you select, so that is a non living thing. Okay, each other is used when there are two subjects and object and one another when there are more than two. देखो each other, they both like each other, तो दो जो हैं ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, तो दो लोगों के लिए आपका each other यूज हो रहा है. और अगर हम बोले one another, all are happy with वन अनदर, वो सब एक दूसरे के साथ जो है खुश हैं, तो यहाँ पर मोर देन टू हो गया, राइट, ये डिफरेंस है. चलिए, व्हेन अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्टिव नाउन, कोई कलेक्टिव नाउन के लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं, इट मस्ट बी इन अ सिंगुलर नंबर, वो हमेशा एक सिंगुलर नंबर में होना चाहिए, एंड इन न्यूट्रल जेंडर, ना ही वो फेमिनिन होना चाहिए ना ही वो मैस्कुलिन होना चाहिए. इफ द कलेक्टिव नाउन इज व्यूड एज अ whole, but if it gives an idea of different entities, plural pronoun is used. The jury gave its verdict. Here the jury gives the idea of one whole. देखो, ज्यूरी हमें पता है कलेक्टिव नाउन है और ये एक पूरा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ जजेस है. तो सारे जजेस जब कलेक्टिवली मिलकर अपना वर्डिक्ट मतलब अपना डिसीजन सुना रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो इट्स लगाया है, यानी कि सिंगुलर लगाया है. बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि अगर मैं बोलूँ द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, तो यहाँ पे वो लोग डिवाइड हो गए थे अपने डिसीजन में, तो तब वहाँ पर आपकी देयर यानी कि प्लूरल प्रोनाउन लगी थी. If pronouns of different persons are to be used together in a sentence, the serial order of persons should be as follow. देखो 2, 3, 1 का कह रहे हैं कि जब एक सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन भी हो, सेकंड पर्सन भी हो, थर्ड पर्सन भी हो, तो उनका जो ऑर्डर है ना, उनका ऑर्डर कुछ ऐसा होता है कि पहले आप लगाएंगे सेकंड पर्सन, फिर थर्ड लगाएंगे और फिर आप फर्स्ट लगाएंगे. जैसे मैं बोलती हूँ यू, हिम एंड आई will meet on Monday. तो यू जो है हमारा सेकंड पर्सन है, हिम जो है वो हमारा थर्ड पर्सन है और आई जो है ये हमारा फर्स्ट पर्सन है. तो इन्होंने इसी के बारे में बताया है. ओके गाइस, चलिए 8th पर आते हैं. सम इज यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री. एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. तो देखो सम का इस्तेमाल होता है कि जब हम क्वांटिटी या डिग्री को एक्सप्रेस कर रहे हो, और एनी का यूज होता है जब हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसे आई शैल बाय सम एप्पल्स, तो ये क्वांटिटी को कर रहा है डिनोट. आई शैल नॉट बाय एनी एप्पल्स, तो यहाँ पर नॉट आ गया ना, नेगेटिव आ गया. नो नॉट नहीं, नेगेटिविटी को नेगेटिव को डिनोट करता है. हैव यू बॉट एनी एप्पल्स, और ये इंटेरोगेटिव है, मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन. ओके, नाउ यूज ऑफ एल्डर ओल्डर, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है इसका? सो एल्डर इज यूज्ड फॉर पर्सन्स ऑफ सेम फैमिली. ओके, एल्डर्स लाइक we should respect our elders. I always listen to my elders, right? और अगर मैं बोलूँ older refers to the person as well as things that is followed by than. जैसे मैं बोलूँ चलो बोलूँ या नहीं बोलूँ, सुनीता's boyfriend is older than her. तो सुनीता का बॉयफ्रेंड उससे बड़ा है, तो यहाँ पर हमने ओल्डर का इस्तेमाल करा है. एल्डर नहीं बोलेंगे कि सुनीता का बॉयफ्रेंड उससे एल्डर है, वो बड़ों के लिए यूज होता है कि हमें अपने एल्डर्स की बात को मानना चाहिए. सो वी शुड लिसन टू आवर एल्डर्स. तो ये वाला वो एल्डर होता है और ओल्डर वाला जब हम एज का कंपैरिजन कर रहे हैं. ओके गाइज, तो ये था हमारा एल्डर ओल्डर का डिफरेंस. ओके गाइज, सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड 9 डिफरेंट रूल्स ऑफ ग्रामर फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसमें आपका इंग्लिश आता है, राइट? तो आज हमने 9 रूल्स को डिस्कस करा है. आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहा होगा. एंड इतना अच्छा काम कर रहे हैं इसकी बात पे तो आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है, राइट? सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.